हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ इल्म बयान और उसके अरकान के क्लास को, जो क्या है कि तशबीह हैं, इस्तिआरा हैं, मजाज मुरसल हैं और कनाया है। आज का सेशन क्या है, 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, कुछ जो उसमें बुक है उर्दू क़वायद व इंशा का, उसी पैराग्राफ से आज का सेशन क्या है तैयार किया गया है। इंशाल्लाह आज का सेशन आप लोगों को क्या DSSB TGT उर्दू के लिए भी मुफीद साबित होने वाला है और BPSC TRE 4 में बार बार इस तरीके को क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप लोगों को क्या है कि तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और कनाया के सवालात आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज क्या है कि आज का सेशन इसी पे मुनहसर होने वाला है कि जिसमें हम तशबीह को देखेंगे, इस्तिआरा को देखेंगे, मजाज मुरसल को देखेंगे और कनाया को देखेंगे। तो चलिए सेशन को चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या है कि इल्म बयान। अब देखिए क्या है कि इल्म बयान ये टोटली क्या है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। इल्म बयान ये क्या है कि इल्म बयान कहते किसको और इसकी तारीफ़ क्या है। तो इल्म बयान वो इल्म है जिसके ज़रिए हम किसी बात कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं। यानी कहा जाता है कि इल्म बयान वो इल्म है कि जिसके ज़रिए अपनी बात को या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, इल्म बयान बोला जाता है। अब जैसे कि क्या है कि इस शेर में कहा जा रहा है कि गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधूँ, एक फूल का मौजू हो, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूँ। किसी बात को दिलकश और पुरअसर अंदाज से कहने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन क्या है कि अब इसमें जो मीर अनीस ने अपने इसी शेर में कहा है कि जैसे वह पूरा शेर इस तरीके से है कि तारीफ़ में चश्मे को समंदर से मिला दूँ, क़तरे को जो दूँ आब तो गौहर से मिला दूँ, ज़र्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूँ, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूँ, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूँ, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूँ। अब देखिए कि इसमें इल्म बयान किस तरीके से उन्होंने पिरोया है। तो क्या है कि एक रंग का मौजू 100 रंग से बांधना, एक रंग का मौजू 100 रंग से बांधना। मीर अनीस ने कहा है कि जैसे कि कोई भी एक मजमून होगा तो उसको क्या है, अगर 100 तरीके से भी तहरीर किया जाए, 100 तरीके से भी बांधा जाए, तो यही क्या होता है कि इल्म बयान होता है। क्या होता है? इल्म बयान होता है। अब फिर आगे बताया जा रहा है कि किसी ख्याल को पेश करने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि तशबीह है, इस्तिआरा है, कनाया है, मजाज मुरसल वगैरह। ये अज्जा नस्र और शेर दोनों में बढ़ते जाते हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी बात को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं तो केवल सिर्फ़ और सिर्फ हम शेरी असनाफ़ में उसको दिलकश और पुरअसर नहीं बनाते, बल्कि क्या है नसरी असनाफ़ में भी हम क्या है कि उसको दिलकश और पुरअसर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वह सब के सब क्या है कि इल्म बयान के अज्जा में वह सब के सब शुमार किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तशबीह के बारे में भी, इस्तिआरा के बारे में भी, कनाया के बारे में भी और मजाज मुरसल के बारे में, इन चारों को क्या है कि क्या है इल्म बयान के अरकान के रूप में जाना जाता है और इसको इल्म बयान की अक़साम के रूप में भी जाना जाता है। तो आगे जो बयात बताया जा रहा है कि तशबीह सिमिले जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिमिले बोला जाता है। ठीक, मीर तकी, अब इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी में मीर तकी मीर का ये शेर उठाया गया है, जो कि आपको 12 एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, 12 एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जैसे कि क्या है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब, अब देखिए नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब होठ को गुलाब की पनखुड़ी के मानिंद बताया गया है, पनखुड़ी के मानिंद बताया गया। अब यहाँ पे तशबीह की तारीफ़ बताई जा रही है। तो क्या है कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीज़ों में किसी न किसी तरह की मुशाबहत का होना ज़रूरी है। तो यह इस तारीफ़ में ये बताया जा रहा है कि तशबीह क्या है, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना ही को क्या कहा जाता है,
तशबीह कहा जाता है। और उसका फिर ये भी है कि जब एक चीज़ की तशबीह दूसरी चीज़ की तरफ दिया जाए, और इसमें क्या है ज़रूरी है, मुशाबहत होना ज़रूरी है। बगैर मुशाबहत के हम तशबीह नहीं दे सकते हैं। जैसे कि क्या है कि जैद चाँद जैसा है, जैद चाँद जैसा है, तो अब ये चाँद नहीं कहा है। अब चाँद अगर कह देते कि जैद चाँद है तो ये दूसरी सिंफ हो जाए, वो इस्तिआरा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चाँद जैसा का है, क्या कहा गया है, चाँद जैसा कहा गया है, तो यहाँ पे तशबीह मारे, तो ये सा जो है वह तशबीह के। अब इस शेर में जैसे कि क्या, नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है, की सी है, यानी पनखुड़ी को गुलाब डायरेक्ट नहीं कहा गया है, पनखुड़ी को डायरेक्ट गुलाब नहीं किया, बल्कि क्या, गुलाब की सी है, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी उसके लब की जो नाजुकी है वो क्या है, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब जैसी है। तो वही बताने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक। तो अब यहाँ पे आगे जो बताया जा रहा है कि तशबीह के अरकान, तशबीह के अरकान, तशबीह के अरकान, तशबीह के अरकान, तशबीह के 4 अज्जा होते हैं, तशबीह के 4 अरकान या 4 अज्जा होते हैं। तो इसमें पहला जो है वह क्या है कि पहला क्या है, मुशब्बा है, पहला क्या है, मुशब्बा। अब मुशब्बा की तारीफ़ यहाँ पे है कि जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जैसे लब को पनखुड़ी से तशबीह दी गई है, लब को पनखुड़ी से तशबीह दी गई है, तो उसे मुशब्बा कहते हैं, जैसे लब। अब क्या है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, अब जो शेर में मीर तकी मीर के शेर में जो नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, तो यहाँ पे क्या है कि जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, तो क्या है कि यहाँ पे लब की तशबीह दी गई, तो तशबीह क्या है, मुशब्बा है, क्या है, तशबीह क्या है, लब क्या है, मुशब्बा है। जिस चीज़ की तशबीह दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, मुशब्बा कहा जाता है, जैसे कि उस शेर में लब है, ठीक। क्या, और मुशब्बा बे, दूसरा जुज़ क्या है, दूसरा रुकन क्या है कि मुशब्बा बे, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। अब देखिए, जिस चीज़ की तशबीह दी जाए उसको क्या कहा जाता है, मुशब्बा कहा जाता है, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसको क्या कहा जाता है, मुशब्बा बे। बेही के माने ही होता है ज़रिए, जैसे कि मुशब्बा बे यानी जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए, जैसे गुलाब की पनखुड़ी से लब को तशबीह दी गई है। अब देखिए, लब को तशबीह दी गई तो लब क्या हो गया, मुशब्बा हो गया, लेकिन किससे दी गई है, गुलाब की पनखुड़ी से दी गई है, गुलाब से पनखुड़ी से दी गई है। तो यहाँ पे जो गुलाब की पनखुड़ी है वह क्या हो जाएगा, मुशब्बा बे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुशब्बा बे हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो तीसरा जुज़ है वह क्या है कि वजह तशबीह है, वजह या तशबीह, वजह या तशबीह। अब वजह या तशबीह किसको कहते हैं, एक शय को दूसरी शय से तशबीह देने की कोई वजह या गर्ज होती है, जैसे नाजुक सुर्ख लब को गुलाब की पनखुड़ी इसलिए कहा गया है कि गुलाब की पनखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। अब देखिए, वजह तशबीह या वजह या तशबीह, इसका मतलब ये है कि वो होता है कि जिस वजह से तशबीह दी जाती है और किस वजह से उसमें कोई गर्ज या गायत या कोई मकसद होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वजह या तशबीह कहा जाता है। जैसे कि नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है, जैसे लब को गुलाब की पनखुड़ी से इस वजह से तशबीह दी जाती है, इस गर्ज से तशबीह दी जाती है, इस मकसद से तशबीह दी जाती है कि जिस तरीके से गुलाब की पनखुड़ी सुर्ख होती है, उसी तरीके से क्या है, होंठ भी सुर्ख होते हैं। तो ये क्या है, उसके तशबीह या मुशाबहत होने के गर्ज है, मुशाबहत होने की वजह है। तो इसी वजह से क्या है कि वजह तशबीह क्या हो जाएगी कि जिस वजह से वो क्या है कि तशबीह दी जा रही है। तो यहाँ पे नाजुक सुर्ख लब को गुलाब की पनखुड़ी इसलिए कहा गया है कि गुलाब की पनखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। इन दोनों में नज़ाकत और सुर्ख रंग वजह तशबीह या वजह शिब है। क्या है, वजह तशबीह या वजह शिब है। तो ये तीसरा होगा। चौथा रुकन जो है वह क्या है कि हरफ तशबीह, ठीक। हरफ तशबीह क्या होता है कि वो लफ्ज़ जो तशबीह को ज़ाहिर करे, मीर के इस शेर में लफ्ज़ सी हरफ तशबीह है। जैसे कि नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है, की
सी है, तो यहाँ पे सी क्या है कि हर्फ तशबीह है। तो जिस हर्फ से तशबीह ज़ाहिर की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? हर्फ तशबीह कहा जाता है। जैसे सी के अलावा जैसा, ऐसा, वैसा, सा, मानिंद, तरह, गोया, यूं वगैरह अल्फाज भी तशबीह को ज़ाहिर करते हैं। यह सब के सब क्या हैं? हुर्फ़ तशबीह कहलाते हैं। तो हुर्फ़ तशबीह कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्या है कि तशबीह को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि चलिए उसको ओवरऑल क्या है कि ज़बानी तौर से इस तरीके से देख लेते हैं कि तशबीह यानी किसी चीज़ को किसी दूसरे से तशबीह देना क्या है कि मुशाबहत होने की वजह से और इसके 4 रुकन है। पहला क्या? मुशब्बह, दूसरा क्या? मुशब्बह बे, तीसरा क्या? वजह या तशबीह, और चौथा क्या? हर्फ तशबीह। तो मुशब्बह क्या है कि जिस चीज़ की तशबीह दी जाती है, जैसे कि लब। मुशब्बह बे जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है, जैसे गुलाब की पंखुड़ी। और वजह तशबीह यानी जिस गरज से, जिस वजह से तशबीह दी जाती है, जैसे नज़ाकत और सुर्ख है उस शेर में। और हर्फ तशबीह जिस हर्फ से तशबीह ज़ाहिर की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? हर्फ तशबीह। जैसे कि सी है और बहुत से हर्फ तशबीह है, जैसे सा, जैसा, वैसा, मानिंद वगैरह वगैरह। ये सब के सब क्या है? हर्फ तशबीह है। तो ये क्या है कि पहला जो रुकना है इल्म बयान का वो क्या है? तशबीह है। ठीक। और फिर जो दूसरा यहाँ पे इस्तिआरा क्या है? दूसरा इस्तिआरा को क्या? मेटाफोर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इस्तिआरा को मेटाफोर कहा जाता है। अब इसके इस्तिआरा को समझाने के लिए क्या है कि एनसीईआरटी में हज़रत मोहानी के एक गज़ल के एक शेर को उठाया गया है कि हज़रत मोहानी की गज़ल का दर्ज झेल मतलब पढ़िए और गौर कीजिए कि उन्होंने महबूब की तारीफ़ के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए? रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। अब देखिए कि ये गज़ल क्या है? हज़रत मोहानी की शामिल निसाब गज़ल भी है और क्या है कि इस्तिआरा में इसको क्या है कि एक मिसाल के तौर पे भी यहाँ पे नोट किया गया है कि हज़रत मोहानी की एक गज़ल क्या है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। दूसरे मिसरे में आतिश गुल इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? आतिश गुल इस्तेमाल हुआ है। आतिश गुल से मुराद है दहकता हुआ फूल या बहुत खूबसूरत फूल। शायर ने इस मिसरे में ये नहीं कहा है कि इसके महबूब का हुस्न आतिश गुल के मानिंद है। अगर मानिंद कह देता तो क्या हो जाता? वहाँ तशबीह हो जाती। लेकिन क्या है कि मानिंद नहीं कहा है, बल्कि क्या है कि इसने सिर्फ आतिश गुल का है और हमने समझ लिया है कि उसका मतलब दहकता हुआ फूल है। फूल नहीं बल्कि क्या है? जमाल यार है। तो यानी महबूब का हुस्न यहाँ लफ्ज़ को अपने असली माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया। अब देखिए इस्तिआरा और तशबीह दोनों क्या एक ही जैसे हैं, लेकिन क्या बस फ़र्क इतना है कि इस्तिआरा में हम क्या है कि जिस लफ्ज़ से तशबीह ज़ाहिर करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि क्या डायरेक्टली उनको वही कह दिया जाता है। जैसे कि क्या है? जैद चाँद जैसा है, जैद चाँद जैसा है। तो यहाँ पे जैद तो ये क्या है? तशबीह है। क्यों? क्योंकि चाँद जैसा का हमने क्या कहा है? जैसा कहा है। जैसा जैद चाँद जैसा, यहाँ पे जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। और जब कभी भी तशबीह ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ को इस्तेमाल कर दिया जाता है किसी नस्र या शेर में तो उसको क्या बोला जाता है? तशबीह कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे हम जैसे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या डायरेक्टली क्या है कि रास्त तरीके से क्या है कि हम जैद को चाँद कह देते तो ये क्या है? तशबीह न होकर क्या हो जाता? इस्तिआरा हो जाता। जैसे कि जैद चाँद है, जैद चाँद है। अब जैद चाँद है को क्या होगा? वह इस्तिआरा होगा। लेकिन अगर जैद चाँद जैसा है तो वह क्या है कि जैसे की वजह से वो तशबीह हो जाएगा। तो वही बताने का यहाँ पे कोशिश की गई है। ठीक। अब इसकी तारीफ़ क्या यूँ बताई जा रही है कि वो लफ्ज़ जो अपने असली मानी के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। अब देखिए कि जैसे कि क्या है कि बहुत से माने क्या है उसके 2 माने हो, एक असली माने, एक क्या है कि मजाजी माने, लेकिन शायर उसको क्या है? मजाजी माने में इस्तेमाल करे तो उसको क्या बोला जाता है? इस्तिआरा बोला जाता है। फिर उसके बाद
क्या है कि अब इसमें क्या है कि इस्तिआरा के बारे में ये बता रहे हैं कि इस्तिआरा कितने तरीके के होते हैं और इस्तिआरा में क्या होता है। और ये भी बहुत बार बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा जा चुका है कि इस्तिआरा के कितने रुकन होते हैं। तो इस्तिआरा लफ्ज़ क्या है, मुस्तार से बना है। किससे बना है, मुस्तार से। ये भी क्या है, बीपीएससी टीआरई 4 में टीआरई 2 में पूछा जा चुका है कि इस्तिआरा लफ्ज़ किससे बना है। इस्तिआरा लफ्ज़ किससे बना है, मुस्तार से बना है, जिसके माने उधार लेना। ये भी क्या है, पूछा जा चुका है, जिसके माने उधार लेने का है। इसीलिए इस्तिआरे में लफ्ज़ अपने लुग़वी माने के बजाय किसी और माने में इस्तेमाल होता है। अब देखिए, लुग़त में उसके माने कोई और है, लेकिन क्या उस लुग़वी माने के अलावा क्या किसी और माने में इस्तेमाल होता है। ठीक, अलबत्ता दोनों लफ्ज़ों के माबैन किसी ख़ुसूसियत की बिना पर तशबीह का ताल्लुक़ ज़रूर पाया जाता है। तशबीह का ताल्लुक़ ज़रूर पाया जाता है। ठीक, क्या इस्तिआरा और तशबीह में गहरा ताल्लुक़ है। तशबीही की तरह इस्तिआरे में मुशब्बा और मुशब्बा बे होते हैं, मुशब्बा बे और मुशब्बा होते हैं। ताहम दोनों इस्तिआरे में मुशब्बा को मुस्तार लहू और मुशब्बा बेह को मुस्तार मिन्हो कहा जाता है। क्या है कि दोनों इस्तिआरे में मुशब्बा को क्या कहा जाता है, मुस्तार लहू कहा जाता है, और मुशब्बा बेही को क्या कहा जाता है, मुस्तार मिन्हो कहा जाता है। देखिए कि मुशब्बा क्या है कि लब जिसकी तशबीह दी जाए, जैसे कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पनखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो उसमें क्या है, लब की तशबीह दी जा रही, जो कि क्या है, मुशब्बा बे है। लेकिन क्या है कि जब इस्तिआरा के रुकन में देखा जाए तो इसी मुशब्बा को जिसकी तशबीह दी जाती है, जैसे कि जैद चाँद जैसा है, जैद चाँद जैसा है, जैद चाँद जैसा है, चाँद है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि जैद क्या है, इसी की तशबीह दी जा रही है ना, तो ये मुशब्बा हो गया। लेकिन क्या है कि इस्तिआरा में इसको मुस्तार लहू कहा जाता है, और मुशब्बा बे यानी जिससे तशबीह दी जाती है, यानी जिससे, तो यहाँ पे चाँद से तशबीह दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मुस्तार मिन्हो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुस्तार मिन्हो हो जाएगा। इन दोनों के माबैन एक बुनियादी फ़र्क यह है कि तशबीह में किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है, और उसके इजहार के लिए हर्फ तशबीह यानी जैसा की तरह, मानिंद, ऐसा, वैसा, गोया वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि इस्तिआरे में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। अभी बताया कि जैद चाँद जैसा है, जैद चाँद जैसा है। अगर जैसा का इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये क्या है, तशबीह हो जाएगा। लेकिन अगर जैसा का इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये क्या होगा कि डायरेक्टली हम कह देंगे कि जैद चाँद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस्तिआरा हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि अब ये मिसालों के ज़रिए ये क्या अपनी बात को वाज़े कर रहे हैं कि नीचे दी हुई मिसालों को देखकर यह फ़र्क और वाज़े हो जाएगा। जैसे कि तशबीह की मिसाल क्या है, जैद रुस्तम की तरह है, जैद रुस्तम की तरह। अब देखिए यहाँ पे की तरह का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर डायरेक्टली हम कह दें जैद रुस्तम है, तो ये क्या हो जाएगा, इस्तिआरा हो जाएगा। जैसे कि क्या, अहमद फरिश्ते जैसा है, तो आप देखिए कि हर्फ तशबीह का भी इस्तेमाल किया गया है, हर्फ तशबीह का भी इस्तेमाल किया है। तो लेकिन क्या है कि अगर इस्तिआरा में डायरेक्टली कह दिया जाए कि अहमद फरिश्ता है, और फिर शकीला चाँद के मानिंद है, तो यहाँ पे क्या है, मानिंद हर्फ तशबीह का इस्तेमाल किया गया, तो वो क्या है, तशबीह है। लेकिन अगर शकीला चाँद है, डायरेक्टली इस तरीके से कह दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इस्तिआरा हो जाएगा। ठीक, आमतौर पर इस्तिआरे में सिर्फ मुस्तार मिन्हो का जिक्र किया जाता है, मुस्तार मिन्हो का जिक्र किया जाता है। जैसे कि जैद चाँद है, चाँद का मुस्तार मिन्हो क्या हो जाएगा, चाँद हो जाएगा, और इससे मुराद मुस्तार लहू होता है, और उससे मुराद क्या होता है, मुस्तार लहू होता है। सीधे साधे अंदाज में इसी बात को यूँ समझिए कि क्या है कि इस्तिआरे में जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है, जैसे कि चाँद, अगर यहीं पे शकीला चाँद है, इस्तिआरे में जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है, सिर्फ उसी का जिक्र कर देते हैं, और उससे मुराद वो चीज़ होती है जैसे कि जिसे तशबीह दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टली कह के हमने क्या मुराद लिया है कि इसी जैसी है। शकीला चाँद नहीं है बल्कि चाँद जैसी है, तो वही इस वाले लाइन में बताने की कोशिश की गई है।
मिसाल के तौर पर मसनवी सहरुल बयान में जब शहज़ादा बेनज़ीर को क्या है कि परी छत से उठा ले जाती है तो बादशाह का रद्द अमल इस तरह होता है। बादशाह का अमल किस तरीके से होता है, अब देखिए बताया गया कि कहा शैने वा का मुझे दो पता, कहा शैने वा का मुझे दो पता, अजीज़ों जहाँ से वो यूसुफ़ गया। अब देखिए कि यूसुफ़ जैसा बेनज़ीर कहाँ से गया। यूसुफ़ सिर्फ कहने से ही हमने समझ लिया कि यह बेनज़ीर का इस्तिआरा है। क्या है कि वो खूबसूरती अब बताई गई है, यानी यूसुफ़ जैसा नहीं है। अगर यूसुफ़ जैसा कह देता तो वो तशबीह हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इस शेर में क्या इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया। ये एक शेर भी क्या कई बार पूछ दिया गया है। हम लोग क्या है कि बस इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि यूसुफ़ आ गया तो ये तलमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तलमी में पुराने वाक़यात, किसी तारीख़ी वाक़यात, पुराने वाक़यात वगैरह की तरफ जब इशारा किया जाए तो वह तलमी में होता है। तो लेकिन क्या है कि यूसुफ़ लफ्ज़ हम क्या देख कर तलमी है, लेकिन यहाँ पे इस्तिआरा से मुराद लिया। क्यों? क्योंकि खूबसूरती में जो बेनज़ीर था वह क्या है, खूबसूरती में यूसुफ़ जैसा था, लेकिन क्या है डायरेक्टली जहाँ से वह यूसुफ़ गया, अब यूसुफ़ कहकर क्या मुराद लिया उन्होंने, बेनज़ीर को मुराद लिया। ठीक, और फिर अगला जो क्या है कि तीसरा जो रुकना है इल्म बयान का वह क्या है, कनाया है। क्या है? कनाया, कनाया। ठीक, अब कनाया की तारीफ़ इन्होंने क्या है कि बात को पोशीदा रख कर कहना या मख्फी इशारा करना क्या कहलाता है, कनाया कहलाता है। बात को पोशीदा रख कर कहना या मख्फी इशारा करना क्या कहलाता है, कनाया कहलाता है। जैसे कि किसी शेर में या नस्र में हम क्या है कोई चीज़ पोशीदा रखते हैं और उससे मुराद भी सामने वाला वही ले लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, पोशीदा रखते हुए भी अपनी बात या इशारतन कोई बात कह देते हैं तो उसको क्या है, कनाया कहा जाता है। जैसे अमीर मीनाई का ये शेर कि इस चमन में तायरे कम पर, इस चमन में तायरे कम पर अगर मैं हूँ तो क्या, दूर है सयाद अभी और आशियाँ नज़दीक है, और आशियाँ नज़दीक है। इसमें तायरे कम पर से मुराद कम उड़ने वाला परिंदा है, कम उड़ने वाला परिंदा है। अब देखिए हम लोग क्या समझेंगे कि जिसके पास पर कम होती है, लेकिन क्या शायर ने क्या है कि कम उड़ने वाला परिंदा, ऐसा परिंदा जो तेज़ रफ्तार न हो। कम पर कहकर शायर ने बात वाज़े नहीं की बल्कि बात पोशीदा रखी है, बात पोशीदा रखी है। तो यही क्या होता है, कनाया होता है। ठीक, और जैसे कि क्या है, कनाया वो लफ्ज़ है जिसके हकीकी या असली माने मुराद न हो बल्कि गैर हकीकी माने मुराद होते हैं। जैसे कि क्या है कि हकीकी और असली माने जो होते हैं तो वह क्या गैर हकीकी माने इसमें मुराद होते हैं। जैसे कि क्या है, गालिब का ये शेर कि रुए सुखन किसी की तरफ हो तो रू सयाह, सौदा नहीं जुनू नहीं वहशत नहीं मुझे। इस शेर में भी किसी की तरफ एक मख्फी इशारा है वह जिसका नाम पोशीदा रखकर कनाया का इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उनकी खुसूसियात बयान किया जाए या उनकी तरफ इशारा किया जाए या किसी पर तानाकशी किया जाए, लेकिन डायरेक्टली उनका नाम न लिया जाए, उनके नाम को मख्फी रखा जाए या बात को पोशीदा रखा जाए, तो ये किस में होता है, कनाया में होता है। किस में होता है, कनाया में होता है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि अगला और आखिर क्या है कि इल्म बयान का जो रुकन या इसके किस्म है वो क्या है, मजाज़ मुरसल। मजाज़ मुरसल, अब मजाज़ मुरसल की तारीफ़ यूँ बताई जा रही है कि क्या है कि जब किसी लफ्ज़ को उसके असली माने के बजाय मजाजी या दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए तो उसके क्या कहा जाता है, मजाज़ मुरसल कहा जाता है। जैसे कि क्या है कि अब इसको समझाया जा रहा है कि एक शेर की तरफ, जैसे कि मीर का ये शेर, गज़ब आँखें सितम अबरू अजब मुँह की सफाई है। गज़ब आँखें सितम अबरू अजब मुँह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। अब देखिए कि दूसरे मिसरे में लफ्ज़ हाथों अपने असली या हकीकी माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इससे मुराद खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है। ठीक, खुदा की कुदरत है। तो इसी को क्या है कि मजाज़ मुरसल की क्या तारीफ़ बताई गई है कि जब किसी लफ्ज़ को उसके असली माने के बजाय मजाजी या दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, मजाज़ मुरसल कहा जाता है। जैसे कि क्या है, गज़ब आँखें सितम अबरू अजब मुँह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। अब दूसरे मिसरे में ख्याल किया जाए तो यहाँ पे देखिए खुदा के हाथ, यहाँ पे खुदा ने अपने हाथों से, अब बताइए
कि क्या खुदा ने अपने हाथों से कोई सूरत बनाता है, लेकिन क्या है कि शायर इसमें क्या है कि खुदा के हाथों कहकर क्या है खुदा की कुदरत मुराद लिया है। किसका कौन क्या मुराद लिया है? खुदा की कुदरत मुराद लिया है। जैसे कि हाली का शेर क्या है कि हुनर का जहाँ गर्म बाज़ार है अब, हुनर का जहाँ गर्म बाज़ार है अब, जहाँ अक्ल दानिश का व्यापार है अब। इस शेर में गर्म बाज़ार होना से मुराद तरक्की है। गर्म बाज़ार तो ठंडी या गर्म तो होती नहीं है, लेकिन जब क्या है कि शायर ने हुनर का जहाँ गर्म बाज़ार क्या है कह कर क्या मुराद लिया है? तरक्की मुराद लिया है। क्या मुराद लिया है? तरक्की मुराद लिया है। शायर ये कहना चाहता है कि क्या है अब जो लोग हुनरमंद हैं वही तरक्की कर रहे हैं। शायर ने बराह रास्त बात न कहकर शायराना अंदाज से शेर में यह मानवी खूबी पैदा की है। तो इस तरीके से क्या है कि ये क्या है मजाज़े मुरसल हो गए, यानी मजाज़े मुरसल जो कि क्या अपने हकीकी या असली मानों में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे क्या है खुदा के हाथों से लफ्ज़ इस्तेमाल करके खुदा की कुदरत मुराद लिया है, और क्या है कि यहाँ पे बाज़ार गर्म कहकर क्या है बाज़ार की तरक्की मुराद लिया है। तो क्या है ये लास्ट मजाज़े मुरसल था। तो मुझे उम्मीद है कि क्या है कि आज आप लोगों को क्या है कि इल्म बयान के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो गई होगी, कि इंशाअल्लाह क्या है कि आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए एक बार क्या है इसको रिपीट कर लेते हैं खाली जगह पे। तो इल्म बयान क्या है कि इल्म बयान जिससे कि क्या है कि हम बयान में दिलकश या पुरअसर जिसके ज़रिए हम बयान को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इल्म बयान कहा जाता है। और इल्म बयान में क्या है इसके 4 अक़साम या 4 किस्म होते हैं। तो क्या इसमें तशबीह है, फिर इस्तिआरा है, मजाज़े मुरसल है और कनाया है। तशबीह क्या है कि जिससे हम जिसमें किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? तशबीह। जैसे कि क्या है नाजुकी उनके लब की क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। और फिर उसके बाद क्या है कि अगर इस्तिआरा देखा जाए तो ये भी क्या है कि के मुशाबे होता है, लेकिन इसमें हम हर्फ तशबीह का इस्तेमाल नहीं कहकर क्या है बराह रास्त तरीके से उसमें क्या कहा जाता है डायरेक्टली उस चीज़ को हम बयान कर देते हैं। जैसे कि क्या है शकीला चाँद है। और फिर उसके बाद क्या है कि कनाया में बात को मख्फी रखा जाता है, डायरेक्टली किसी चीज़ को डायरेक्टली नाम लेकर उसको जाहिर ना करके उसको मख्फी तौर पे पोशीदा तौर पे रखा जाता है। और मजाज़े मुरसल में क्या है हकीकी और असली माने को की तरफ इशारा तो नहीं होता है, लेकिन मख्फी हकीकी और असली माने की तरफ नहीं बल्कि क्या है गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? मजाज़े मुरसल। जैसे कि खुदा के हाथों उसमें जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि जब कोई खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है, तो अपने हाथों से तेरी सूरत बनाने का मतलब यह है कि खुदा की कुदरत इस तरीके से है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो क्या है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग तो अपनी तैयारी करिए DSSB TGT की और क्या है BPSC TRE 4 की। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।